तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं चौथी गाँव भागवत में। यहाँ नाना जी के दोस्त हैं, तो आज उनसे भी मुलाकात होगी। तो हम लोग आए हैं, अभी मंदिर में पहुँच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये है मंदिर का गेट। जिन्होंने पढ़ा लिखा के उसको पर बैठाया, बच्चा तो लालच बना दिया, लेकिन वही बच्चा इतना लायक हो गया कि माता पिता तुझे नालायक समझने लगा कि मेरे योग्य ये माता पिता नहीं है। तो यही विद्या कलयुग में होगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मात पिता बालक ही बोला वही, मात पिता बालक बोला वही, मात पिता बालक बोला वही। आज कस्योदयस्तात तांबूल भारती कथा, इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। आज कस्य उदय, सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो ये कभी जीवन में पुराना नहीं लगता है। कभी लगता है क्या? रोज सूर्य भगवानों में हाथ जोड़ के मन की कड़ी खिल जाती है। हाँ, कितना बढ़िया सूर्योदय हो गया। सूर्य तो वही है, इतने साल हो गए सूर्योदय को देखते देखते, कभी पुराना लगा क्या सूर्योदय? ना, सूर्य नित्य उगता है, लेकिन नित्य उगते समय क्या लगता है? नित्य वो नया लगता है तो वही सूर्य। तो आदित्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना कभी पुराना नहीं होता है। तांबूलम, जो पान खाते हैं गुटखा खाना ना, कोई गुटके जो खाना दांत खराब हो जाएगा, पेट में और खराब हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी गुटखा जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार उनको स्वाद नहीं आ रहा है। वही तो गुटखा है जो कल खाया, परसों खाया, 10 साल हो गए खाते खाते, जितनी बार मुँह में डाल रहे गुटखा उतनी बार स्वाद नया लग रहा है उनको। तो तांबूल जो है, सुपारी या पान, कभी जो खाता है उसको कभी जितनी बार खा रहा है उतनी बार नया ही लग रहा है, पुराना नहीं लगता। और तीसरी चीज क्या है? भारती कथा। इस भारतवर्ष में भगवान की कथा है, क्योंकि भगवान की कथाएं कभी पुरानी नहीं होती। हमारे पिताजी ने भी यही भागवत सुना होगा, दादाजी ने भी किया होगा। सब चीज बदलता है, लेकिन भागवत बदली कभी क्या? और आज सुनाने नहीं है काट सुना, नहीं है काट सुना। अरे नहीं है काट के शुरू में किसने जन्म है? कृष्ण की माता जी जो है देवकी थी, और कृष्ण की माता को द्रौपदी कृष्ण की माता थोड़ी बना देंगे। राम जी की माता कौशल्या थी, है कि नहीं? तो थोड़ा खाते जी कहते ना राम जी की माँ थी, वो तो आदि काल से चली आ रही है कि नहीं? तो जो बदलती नहीं, भगवान की जो कथाएं होती है वो कथाएं कभी पुरानी नहीं होती है, नित्य होती है। लेकिन नित्य कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। और इष्टम मित्रम, अपना प्रिय मित्र कटके दगाड़ में रहो और रोज मिलकर फिर हमको हर बार लगता है कि भैया ये मेरा मित्र मिल गया है, मेरा मित्र मिल गया। प्रिया भार्या, पांचवी चीज है प्रिय पत्नी। अगर पत्नी के साथ आज में अनबन हो, निखिल का प्रेम रहो, तो जिंदगी गुजर जाएगी। बूढ़े से पूछो तुम्हारे घर वाले दर्शन, तो कहेगा बढ़िया मेरी पत्नी है। तो पत्नी कभी पुरानी लगती है क्या? तुम्हारी तुझा लेगा, नाटवा देगा, बुढ़िया पुराना नहीं है सब तुम्हारा, है कि नहीं? पुरानी से नहीं बुढ़िया नहीं है सब, आज नहीं है। माने जो प्रेम है वो प्रेम कभी कम होता नहीं है। ये 5 चीजें जीवन में कभी पुरानी नहीं होती। इसी प्रकार ये पुराण है, और ये पुराण सुनने से क्या होता है? मनुष्य को जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट करके ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है, आत्मज्ञान होता है। मैं कौन हूँ आखिर, जो मैं इतना जोड़ रहा हूँ, किसके लिए जोड़ रहा हूँ? इस संसार में आने का मेरा मुख्य कारण क्या है? इस संसार से आने से पहले मैं कहाँ था, और जब जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? जैसे हम कथा में आ रही है, तो कथा का भी उद्देश्य है चलो भगवती के दर्शन भी हो जाएंगे, माघो महीन चलियो, अष्टमी ले सोमवार ले कुछ सोच करके ही आए हैं। भगवती का पूजन करेंगे, दर्शन हो जाएंगे, थोड़ा काट लग रहे काटने सुन लो, तो कुछ न कुछ उद्देश्य से आए हैं कथा में। और इस कथा में आने से पहले हमारा कोई घर था, और आरती होगी, खा पी करके जननी जनक
बंधु सुतदारा जननी जनक बंधु सुतदारा जननी जनक बंधु सुतदारा जननी जनक बंधु सुतदारा। तो ये 10 रस्सियां बताई। पहली रस्सी कहाँ होती है? जननी। पहली रस्सी माया की रस्सी बंध गई माँ से। जिंदगी में सबसे पहला परिचय और सबसे पहला प्रेम किसके साथ होता है? बच्चे का माँ से। बाप बीजा रह जा, लेकिन बिन मदारी को नंदिन रह सकती नहीं रह सकता। तो पहला जन्म लेते ही पहला जहाँ जहाँ प्रेम हुआ वहाँ वहाँ बच गया। समझो प्रेम क्या करता है? बांध देता है। इसलिए कहते हैं अगर प्रेम करना ही है तो किससे करो? भगवान से प्रेम करो। और भगवान के चरणों में अगर बच गए तो समझ लो मुक्त हो गए। संसार में बच गए तो समझ लो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेने के बंधन में फंसे हो। तो पहली गांठ लगती है, पहली रस्सी लग गई जननी माँ पर। दूसरा लग गया जनक, जनक कह दिया पिता को। तीसरा हो गया बंधु, जननी जनक बंधु माने भाई बहन। जन्म लिया, पहला परिचय माँ से हुआ, माँ से प्रेम हो गया, बन गया। दूसरा परिचय पिता से हुआ, पिता से प्रेम हुआ, बन गया। फिर अपने भाई बंधुओं से प्रेम हुआ, उनसे बन गया। फिर ब्याह भी हो, फिर ढंडरी जगह प्रेम हुआ, उसमें बन गया। पुत्र पुत्र के साथ पुत्र हुआ, पुत्र में बन गया। तो ये हो गए। और तनु फिर अपने पर, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं लिया अपने शरीर में ध्यान रखने से। लेकिन इन्होंने ठंडे शरीर में का बुखार आ जाओ, कहीं गर्म क्या धरे इसे लगा दो। अरे मेरे खूब खांचे में कमजोर है गई, शरीर का भी ध्यान रखते हैं कि नहीं? भाई कदों बड़ा छोटा डब शैम्पू जो शरीर है धोने, लेकिन नहीं बड़े बड़े शैम्पू इस शरीर में लगा डालते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं खूब 10 बार शीश में चालू। क्यों? हमको पता है एक दिन तो शरीर नष्ट ही हो जाएगा। तीन ही गति है शरीर की। जिस दिन ये बोलने वाली शक्ति निकलेगी उस दिन सब छोड़ देंगे हमको। हमारा संसार में कोई नहीं होगा। या तो जला देंगे तो राख बन जाएगा, खड्डे में डाल देंगे तो खड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा, जल में डाल देंगे तो जलचर जो मछली आदि है उनका भोजन बन के विष्ठा बन के बाहर आ जाएगा, उनका मलमूत्र बन के। तो यही गति है कभी। तो तनु माने भी 5वीं अपने शरीर धन। अरे यार पैर कमल बढ़ जाएंगे, पैसा में माई लग गए है कि नहीं? भवन ने मकान बनाया, उसमें प्रेम हो गया। सुहृद अपना जो मित्र भाई बंधु है, जो रिश्तेदारी है, उससे प्रेम हो गया। परिवार, अपने परिवार से प्रेम हो गया। तो 10 गांठ जीवन में मनुष्य के लगती है। और एक गांठ भी अगर मनुष्य के जीवन में होती है तो उसको क्या है कि वो मुक्त नहीं होता, फंस जाता है। और फंसाने वाली है कौन? फंसाने वाली है माया। विष्णु और भगवती माया यया सम्मोहितां जगत। ये माया क्या करती है? जन्म लेते ही मनुष्य को पकड़ लेती है और माया फंसा देती है। फंसाने का काम कर देती है माया। और माया सदा एक जगह नहीं फंसाती है, उम्र बढ़ते गई माया दूसरी जगह फंसाती है, एक ही जगह नहीं फंसाती। कैसे फंसाती है? जी का नाम स्मरण करें और हमारे यजमान जी महाराज जी का पूजन करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 आदि नाशिनी काली जय जय, काली नाशिनी काली जय जय, काली नाशिनी काली जय जय, काली नाशिनी काली जय जय, सीता राधा रुक्मणी 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय,
जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय 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 अम्बे जय अम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय माता भवानी जय अम्बे। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पांच के घुमटों के बीच में जहाँ साक्षात देवी विराजमान है। मैं तो जोशी जी को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचा था। अभी माता जी ने खुद ही कह दिया कि मैं तो मैग्नेट की तरह चुंबक की तरह खींच के लाई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं। मैं तो आपको श्रवण करने आया हूँ, लेकिन आप लोगों की इच्छा है कि कुछ शब्द में बोलूँ, यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। सबसे पहले हम सब लोग माँ भगवती के इस प्रांगण में माँ भगवती को प्रणाम करना चाहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हम सब की ओर से आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिन गुरुओं ने आप सबको यहाँ पहुँचाया है, जिन गुरुओं के माध्यम से आप लोग पले बड़े हुए, माता पिता देवता की ओर से, तो आप सब लोग के गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके गुरुओं को प्रणाम, और गुरु वर भी हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। व्यास गद्दी पर, व्यासपीठ पर बैठे हुए जिनको आप श्रवण कर रहे हैं, देवी भागवत को, हम सब की ओर से हमें उन्हें प्रणाम करना है। मैं आप सब की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथा शिष्यम। आपको व्यास गद्दी को भी मेरा प्रणाम है, हम सब की ओर से। बार बार प्रसंग में आ रहा है कि माँ की शक्ति, और जिस माँ ने मुझे प्रणाम किया, जिस माँ ने जोशी जी को पैदा किया, जिस माँ ने ऐसे सुंदर बच्चों को पैदा करके, कोई हारमोनियम, कोई ढोलक में, कोई यहाँ पर पूजन में बैठे हैं, कोई कार्य करके पीछे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की शक्ति को बढ़ाने में सभी बच्चे भाग ले रहे हैं। ऐसे सुंदर बच्चों को पैदा करने वाली सभी माताओं को और अपनी माता को प्रणाम करने के लिए मैं यही कहूँगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे सुंदर इस गाँव में ऐसी माताओं ने ऐसे सुंदर बच्चों को ऐसा जन्म करके एक ऐसी शक्ति में पिरोया है कि हम आते समय थोड़ा भटक रहे थे। मैं अपने गुरुवर ओझा जी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि मुझे अपने गुरु जी यहाँ पर मिले, ये मेरा सौभाग्य था। आते समय में कहीं आगे सिंगाली और गरखा की तरफ जा रहा था, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है। अभी भगवान साक्षात आए, उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं कौन थी क्या था। वो खुद अपने शब्दों में बखान कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य वचन है कि हमें कष्ट है, हमें दुख है, हम बार बार यही कहते हैं, भगवान ने मुझे क्या दिया, कि भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मेरे घर में ऐसा होना चाहिए। मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं तो इतना बचती हूँ, भगवान के लिए काम करती हूँ, फिर मेरे घर में ऐसा क्यों है। माताओं बहनों प्रिय बंधुओं, जितना आप भगवान के नजदीक पहुंचोगे उतना ही आपको कष्ट मिलता रहेगा। उस कष्ट की परीक्षा में आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। कितने लोगों ने भगवान को देखा है? देखा है? कितना बड़ा विश्वास है कि भगवान होता है। जिसके घर पर देवी भागवत की पुस्तक रखी रहती है, वो घर पवित्र होता है। आप जिस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, गीता को नहीं पढ़ सकते, रामायण को नहीं पढ़ सकते, रामचरित को मानस को नहीं पढ़ सकते,
अगर केवल आप मात्र व्यास गद्दी से, व्यासपीठ से जो कथा कही जा रही है उसका एक क्षण भी श्रवण कर लेंगे तो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हमारे बाप ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपना ऐसा कहते हैं। हम हमेशा है यम दुखम अनागतम, हम हमेशा दुख अपने आप पैदा करते हैं, कोई दूसरा पैदा नहीं करते हैं। बगल में बढ़िया स्मार्ट बहू आई, वो तो बढ़िया सोती है, और एक गांव की बहू होती है, वो 4 बजे उठ करके बढ़िया घास काट के लाती है, फिर 5 बजे दूध दूहती है, और उस गाय के दूध की आवाज से बगल में स्मार्ट सोई हुई बहू चिढ़ रही है, हेयम दुखम अनागतम। थोड़ी देर बाद 6 बजे वो मट्ठा खूब आवाज दे रही है और उसके कान में जा रहा है कि मथा जा रहा है, तो कह रही है सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही है, मट्ठा बना रही है, छाछ बना रही है? वो खुद चिढ़ रही, अपना कुछ नहीं कर पा रही है। हमें इस बात को दूर रखते हुए हमें यह गीता, हमें भगवत गीता देवी भागवत हमें यही ज्ञान और संदेश देती है कि हमें निस्वार्थ होकर के काम करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए जोशी जी कई प्रकार के दृष्टांत दे रहे हैं, और सामने इतनी बड़ी धूनी लगी हुई है, और क्या हम उसकी तरफ नजर डाल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे भी यहाँ पर है। यही है हमारा जीरो से हीरो बन। हम जीरो थे, छोटे बच्चे थे, 3-4 में साल के हुए, 5 में पढ़े, 10 में पढ़े, कॉलेज गए, नौकरी करने लगे, फिर रिटायरमेंट आ गए, और फिर घर में घोड़े लगाकर आग ताप रहे और धुनी को देख रहे हैं, एक दिन मुझे इसी रात में मिल जाना है। एक दिन में जीरो था, हीरो बना, फिर हीरो से इसी में जीरो जाना है। आप सभी भाग्यशाली है इस भारतवर्ष में, आप सभी भाग्यशाली है। भारत में नहीं अपितु उत्तराखंड में पैदा हुए। उत्तराखंड केवल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड एक देव भूमि है। आप सभी देवताओं को हमें प्रणाम करना। ऐसे धरती पर आप पैदा होकर के आज इस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी इलाके का एक बच्चा उड़ीसा में लेफ्टिनेंट एडीसी बना हुआ है। कैसे बना? इसी गांव के पूरनचंद पाठक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बन के गए। इसी गांव के बहुत बड़े हमारे पाठक साहब पंत जी और गोविंद वल्लभ पंत भी इसी उत्तराखंड के भूमि के थे। उत्तराखंड की पहली महिला थी कमला जी, जो माघ के महीने में कल्पवास करती थी त्रिवेणी में। इतिहास है इसका। इतिहास को बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी सुंदर कथा सुनने को हमें अवसर प्राप्त हुआ, और सुबह 9 बजे सभी ने तिरंगा झंडा फहराया होगा। कितने लोगों ने फहराया? हमें फहराने की आवश्यकता नहीं है, हम फहरा चुके हैं। इस उत्तराखंड के इतने वीरांगनाओं ने, कई माताओं ने, लाखों लाख माताओं ने इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने लालों को भेजा था, कुर्बानियां दी थी। इसलिए आपको फहराने की आवश्यकता नहीं है। फहराएंगे तो बंगाल वाले, तमिलनाडु वाले अभी वो चेते नहीं है, उन्हें हमारे मातृशक्ति की ताकत का पता नहीं है। यह वही पन्ना का देश है जिसमें अपनी अस्मिता रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी थी। ये वही देश है जिसमें शिवा जैसे राजा पैदा होते हैं। जब चिड़ियों को भूख लग गई तो उसने अपने शरीर का मांस दे दिया। बोले भगवत गीता की। ये किसका देश है? गीता का देश है। कितने लोग आए? ये किसका देश है? वेदों का देश है। ये किसका देश है? नदियों का देश है। नदियों में पूजा करते हो? करते हो? ये किसका देश है? पेड़ों का देश है। हम किसकी, कौन कौन से पैया, दुल्ला, आम, कौन कौन से लाएगा? बट, अक्षय बट इसको बोलते हैं, उनकी हम पूजा करने वाले लोग हैं। हमें विश्वास है। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आज का गणतंत्र, आज का लोकतंत्र, आज का संविधान इन बच्चों को जरूर समझाएंगे, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का दिवस है। इतना सुंदर यहाँ से बखान हो रहा है जोशी जी के मधुर कंठ से, इतनी सुंदर सुंदर वाणियां। मैं तो सोचा था कि कुछ और जल्दी आता तो पूरा सुनता,
लेकिन मैं पुनः एक बार कोशिश करूंगा। आज केवल गणतंत्र दिवस नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये केवल त्योहार नहीं है, ये केवल ताली पीटने का दिन नहीं है। आज हमारे नए बच्चों को राष्ट्र सेवा करने का दिवस है, राष्ट्र सेवा का सम्मान करने का दिवस है। ये जो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिले, कोई वीर शिवा पढ़ रहे हैं, कोई मानस पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पढ़ रहे हैं, मुझसे मिलने भी आए आगे तक, तो मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि अब जो हमारा लोकतंत्र था, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, वो कपड़ा नहीं है, जिसको हम संविधान कहते हैं वो पन्ना नहीं है। हमारे हजारों हजारों लोगों के लहुओं से और सांस की ध्वनि से निकलने वाले वो हमारे सम्मान है, उनका सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर भी आपको तिरंगा मिलता है उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र गीत का सम्मान करना चाहिए, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। तब हम आज के दिवस में ये संकल्प करते हैं कि हम तालियां नहीं पीटेंगे, बल्कि संकल्प लेंगे कि हम इस देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे होंगे, कि राष्ट्र पहले आगे। अब इसी के साथ इधर आया हूं तो मैं भी आप ही के बगल का हूं, कोई बात नहीं, दूरियां बढ़ गई, अवस्थी लोग यहां से चले गए, पंत लोग चले गए, ओझा लोग भी चले गए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया तो मैंने अपने ओझा जी के साथ, मेरे गुरु थे, इंटर कॉलेज की नौकरी को मैंने भी छोड़ करके ये लाल वस्त्र पहने। 11 साल इंटर कॉलेज में काम किया तो रोज देखता था ऊपर जब झंडा फहराता था तो ऊपर एक रंग दिखाई देता था, यही वाला सबसे ऊपर था। तो मैंने कहा क्यों मैं नीचे रहूं, मैं भी ऊपर रहूं ताकि मुझे भी गद्दी मिले, इसलिए मैंने सनातन का धर्म बार बार इस प्रखंड में आ रहा था। सबसे बड़ा धर्म है, आप किस धर्म को अपनाते हैं? सनातन वैदिक हिंदू धर्म को आप मनाते नहीं बता, तो इसमें मुसलमान तो नहीं है। कुछ लोग हैं टीका नहीं लगा रखे हैं, जिसने टीका नहीं लगाया हमारी तरफ से वो मुसलमान है। हमारा प्रतिबिंब क्या है? हमारा प्रतिबिंब क्या है? हर गाड़ी में आप देखते हो मुट्ठी भर के लोग मुसलमान जाते हैं, उनकी गाड़ी के आगे क्या लिखा रहता है? 700। आप क्या लिखते हो? जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें अंक लिखिए, आपका अंक है 0369। याद करिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में, अपने कलम में, दरवाजे के बाहर, खिड़की के बाहर 0369 लिखोगे तो न होने वाला काम भी आपका हो जाएगा। ये हमारा वैदिक नंबर है। आज तक आप लोग पता नहीं कर पाए, फिर से मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 0369। ये मेरे भारत का वैदिक का मान, सम्मान और अभिमान है। इसको जरूर जब फुलदेली होगी वहाँ पर गोबर लगाते हैं और दसरा, गंगा दसरा में कुछ चिपकाते हैं, तो वहाँ पर आप 0369। आप बोर हो गए? अच्छा, जेठ जी कह रहे हैं कि इसका मतलब भी बता दूं? पिथौरा गढ़ाना, क्योंकि दक्षिणा भी लेके आना, क्योंकि सस्ती चीज जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी। धन जरूरी है, लक्ष्मी जरूरी है। आप पिथौरा गढ़ाएंगे तो इसका मतलब तो अभी से लगाना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपने कुछ नहीं करना है, इसी प्रखंड में आज आया है, आप चलते समय, नहाते समय, घास काटते समय, लुट्टा बनाते समय, लुट्टे से फूला निकालते समय, गोड़ जाते समय, फुस्सा निकालते समय क्या कहेंगे? दुर्गा 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 दुर्गा। आपको इतना सरल मंत्र दे दिया और आपका उत्थान हुआ। ऐसे ही बता देता हूँ, 0 भारत की खोज है। 0 को भारत ने खोजा। भारत में कणाद ऋषि हुए, भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनका देश है। क्या इंग्लैंड में था सनातन, जिसने हमको खूब कुटकाया, खूब मारा? उसके देश में था। सतयुग कहाँ था? हम परंपराओं का देश है, हम लोकतांत्रिक संस्कारों का देश है। त्रेता युग कहाँ था? हमारे देश में। द्वापर कहाँ था? हमारे देश में। ये हमारे कलयुग के जैन जी पैदा बाद में हो रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मम्मी मेरे लिए फर्स्ट क्लास मोबाइल लेके आ, तब तेरे घर में पैदा हो। बहुत अच्छी बात है। आज जैन जी का समय है, जैन अल्फा का समय है, जैन भी का समय। छोटा सा बच्चा जैन भी में आते हैं लोग, तो इन लोगों के लिए 3
अभी गुरुजी ने भी यहाँ से कहा था, बहुत बार कहा, मैं सुन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, इसलिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट। 3 सत रज तम भी इसी भारत में है, इसलिए 3 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिदेवियां, बाकी आगे समझते रहना कि 3 का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। 6 आप सबको 6 का अर्थ बताने से पहले बसंत ऋतु के आगाज में आप बसंत की आपको बहुत बहुत बधाई है। यहाँ यज्ञ हवन हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है, इंद्रप्रस्थ में इंद्र भी खुश हो गए। तो जो बारिश नहीं हो रही थी आपके कथा के द्वारा सारे देखिए हिमालयों में बारिश। ये ताकत है हमारी, ये सनातन है हमारा। इस सनातन को समझने में बड़ा समय लगेगा, हमें समझना भी नहीं है, केवल टीका लगा देना है। टीका, जो टीका लगा के जो बच्चे नहीं आ रहे मुसलमान हो सकते, इसलिए फटाफट टीका लगा लीजिए, ये हमारा प्रतिबिंब है। 6 193 देशों में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसमें ऋतुएं चलती है, केवल भारत में 6 ऋतुएं, केवल भारत में 6 ऋतुएं हैं। जब मेरी माँ के कोख में कोई बच्चा आता है तो वो दूध पीता रहता है, लेकिन माँ 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशनी करा देती है। इसलिए 6 का महत्व है। और भारत में ही 6 दर्शन है, 6 दर्शन, किसी देश में 6 दर्शन नहीं है, इसलिए इसका महत्व है। अब बचता है लास्ट में 9 देवियां लगा रखी है। 9 दुर्गा किसी देश में नहीं है, 9 महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं इसी देश में है, इसलिए 9 महीने में ही हम सब लोग पैदा हुए हैं, 9 महीने में पैदा हुए। और 16 संस्कारों में 9 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ 0 जो वीर शिवा में, जो एशियन में, जो अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चों को क्या लिखाते हैं? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। बस अंग्रेज तेरे पास इतना ही पैसा था। मेरे हिंदुस्तान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, संत, 10 संत, पदम, 10 पदम, पता नहीं कितने साल हो जाए जी, इतने शून्य आगे लग जाएंगे और ट्रंप भी कुछ दिनों के बाद यही आने वाले हैं। 100 साल के बाद हम हिंदू जागे हैं। हिंदू को जगाना बहुत जरूरी है। हिंदू अब जाग चुका है। हिंदुओं को जगाने के लिए लक्ष्मीबाई ने, अहिल्या होलकर ने 3000 वर्ष पहले कैसा उसने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर के अब हम जागे हैं। तो मैं इस मंच से, इस व्यासपीठ से इतना कहना चाहूंगा कि इस इलाके से एक सनातन का महामंडलेश्वर मुझे होने का गौरव प्राप्त है। तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं निमंत्रण देने आया हूँ, आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ होगा और आप सबको निमंत्रण है। ये जेठी जी यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य बन गए हैं, कुछ जगहों पर विकास करेंगे, कुछ दीवार के खड़ंजों से कमीशन लेके आपके टिकट का खर्चा देंगे। और आप ये मत कहना कि भाई जेठी जी आपने पैसा कहाँ डाला, आपने तो दीवार का पैसा आ गया था, उधर स्कूल की छत आई थी, तो ये मत कहना। ये पूरी गाड़ी लगाएंगे, ओगला, सिंगाली, गरखा, जितने 2-3 बसें लगा के। हम वो सनातन हैं जिन्होंने 2025 में विश्व के 66 करोड़ लोगों को नहला दिया, तो ट्रंप तेरे को भी इस बार नहाएंगे। आई वासन में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर गंगा की पूजा होती है, जहाँ पर इतने लोग नहाने जाते हैं, वो हमारा देश है। तो आप सब लोग हरिद्वार में होने वाले कुंभ में आप जरूर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होगा, आप आइए। उसके बाद भी एक और निमंत्रण है, अगर आपके बच्चे ने कर्णभेद करना है, उपने दिन संस्कार करना है, हमारे गांव घरों में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दुल्ले के पेड़, खड़किया का पेड़, घास काटने हम चले जाते तो वहाँ भी लोट जन मेरे बन गए, तो अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी की लाश नहीं मिल पाती। मुझे तो बगड़ से वाले झंडे आते हैं, तो बच जाने वाले चले, तो वहां से उनकी लाशें नहीं मिली, तो वो नाराज होकर के 50 के रूप में घरों में आए। क्यों? जिसको 50 पूछते हैं, लेकिन फिर भी वो बुढ़ा खुश नहीं हो रहा है, जो अकाल मृत्यु में है हमारा, तो पूरी
शतायु जो भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता से होते हैं शतायु भव। 100 वर्ष लेके नहीं गया, 25 में मर गया, 35 में मर गया, जब तक 100 पूरा नहीं होगा तो हमारे आसपास कभी धुरी में आएगा, कभी गोड में आएगा, कभी पाण में आएगा, कभी चौल कर दिल, घड़ा हल्का दिल, घड़ा हल्का दिल। तो वो चीजों को शांत करने के लिए भी आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा। सतयुग की राजधानी काशी थी, सतयुग की राजधानी, त्रेता युग की राजधानी अयोध्या थी, द्वापर की राजधानी वृंदावन मथुरा थी, और आज अब हम जो लोग हैं तो हमारी राजधानी हरिद्वार है। चाहे कुछ भी हो, अगर देश का, प्रदेश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अमेरिका भी मरेगा तो उसके अस्थियों को बहाने के लिए उसे हरिद्वार ही आना पड़ेगा। इसलिए पुण्य हरिद्वार से ही मिलेगा। इसलिए जब पिताजी मरते हैं तो गया जाना पड़ता है, माता जी मरती है तो हरिद्वार जाना पड़ता है। इसलिए किसी का भी कोई कार्यक्रम, अभी गुरुजी ने, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना क्योंकि मोबाइल इतना परेशान करता है आपको कि लगातार 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 उसमें मैसेज आते रह रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य आपको बताना है, आपका कर्तव्य आपको कथा के माध्यम से आपको सनातन में बनाना है। तो जब आप माया देवी मंदिर का नाम सुना है, शक्ति है, हर्षवर्धन भी वहां आया था, फायान भी वहां आया था, और वही जगह जहां पर 360 डिग्री से सारे देवता दिखाई देते, उस जगह का में महामंडलेश्वर माया देवी मंदिर है, और वहां पर 1600 कमरे हैं। अगर आप लोग कभी भी वहां स्नान करने आओगे, पिंडदान करने आओगे, तो ये माता जी को लेकर के आना, और ये आपको वहां निःशुल्क, मेरे पास वहाँ जो उत्तराधिकारी हूँ, 1600 कमरे बने, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टिकट नहीं, टिकट तो ये देंगे, लेकिन वहाँ आने का, रहने का व्यवस्था कर दूंगा। तीसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने कहा कि ये तिरंगा कपड़ा नहीं है, ये संविधान पन्ना नहीं है। मैं देखता हूँ कि हमारे सारे लोग बच्चे पढ़ाने के लिए मुझसे मंत्रहीनम क्रियाहीनम